जय हिंद प्यारे साथियों। भारत में सबसे बड़ा, छोटा, लंबा, ऊंचा, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट ये टॉपिक होता है। हर प्रतियोगी परीक्षाओं में आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एक या दो क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग 40 महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। प्यारे साथियों, 100% यहाँ से एग्जाम में प्रश्न आएगा, इसलिए सभी प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और जो जानकारी आपको नहीं आती है उसे नोट डाउन कर लेना है। तो प्यारे साथियों, चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, याद रखिए, NH44 यानी NH44 भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग हो जाएगा। और एग्जाम में यदि पूछ ले इसकी लंबाई कितनी है तो 3745 इसकी लंबाई हो जाएगी। प्यारे साथियों, जो NH44 हैं ये श्रीनगर से कन्याकुमारी तक ये राष्ट्रीय राजमार्ग जाता है। तो इतनी जानकारी आपको इस प्रश्न से याद रखना है। अगला, भारत का सबसे बड़ा पुस्तकालय कौन सा है? तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। और प्यारे साथियों, राष्ट्रीय पुस्तकालय की स्थापना अगर एग्जाम में पूछ ले 1948 में, इंपीरियल लाइब्रेरी अधिनियम 1948, याद रखिएगा ये अधिनियम पारित करके की गई थी। तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा गुजरात हो जाएगा, यानी गुजरात राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है। तट रेखा का मतलब होता है प्यारे साथियों, गुजरात राज्य की सीमा सबसे अधिक समुद्र से लगी हुई है और गुजरात राज्य की लगभग 1214 किलोमीटर लंबी तट रेखा पश्चिम से अरब सागर से लगती हैं। इतनी जानकारी आपको याद रखना है। और एग्जाम में यदि पूछ ले दूसरी सबसे बड़ी तट रेखा वाला राज्य तो आंध्र प्रदेश आपको बताना है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो इसका सही जवाब आपको याद रखना चिल्का झील। और एग्जाम में यदि पूछ ले चिल्का झील किस राज्य में है तो उड़ीसा आप लोगों को बताना है। आगे यदि बात करें भारत की सबसे मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी हो जाएगी? तो मीठे पानी की यदि आपसे पूछे तो वूलर झील बताना है। और किस राज्य में है तो याद रखिएगा जम्मू कश्मीर में है वूलर झील। अगला वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो सही जवाब याद रखिएगा यमुना नदी सबसे लंबी सहायक नदी हो जाएगी। और ये जो यमुना नदी है गंगा की सहायक नदी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो अगर एग्जाम में दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी पूछा जाए तो सही जवाब आपको याद रखना है गोदावरी नदी। गोदावरी नदी का उद्गम आपको याद रखना है महाराष्ट्र में नासिक के पास त्र्यंबकेश्वर से निकलती हैं और बंगाल की खाड़ी में गोदावरी नदी गिरती हैं। इतनी जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे लंबी सड़क सुरंग कौन सी है? तो सबसे लंबी सड़क सुरंग हो जाएगी भारत की चेनानी नासरी, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। और याद रखना इसको एक नाम से और जाना जाता है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग। और इसकी लंबाई अगर एग्जाम में पूछे तो 9.28 किलोमीटर बताइएगा, 9.28 किलोमीटर। और ये सुरंग याद रखना जम्मू कश्मीर में है, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अच्छा, लंबी सड़क सुरंग आप बताओगे चेनानी नासरी, लेकिन अगर रेल सुरंग आता है यहाँ पर तो आपको बताना है पीर पंजाल। सबसे लंबी रेल सुरंग हो जाएगी पीर पंजाल। इतनी जानकारी इस क्वेश्चन से आपको याद रखना है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा नदी पुल कौन सा हो जाएगा? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी, भूपेन हजारिका सेतु। ये भारत का सबसे लंबा नदी पुल हो जाएगा और लोहित नदी पर यह बनाया गया है। और इसकी लंबाई आपको याद रखना है 9 किलोमीटर, 9 किलोमीटर हो जाएगी। अगला वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो सबसे लंबी नदी अगर एग्जाम में पूछा जाए सही जवाब बताना है गंगा नदी, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। और गंगा नदी भारत की राष्ट्रीय नदी भी कहते हैं इसको। और इसकी लंबाई आपसे अगर एग्जाम में पूछा जाए तो लगभग 2510 किलोमीटर लंबाई आपको इसकी बताना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं,
भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा हो जाएगा? तो सही जवाब आपको याद रखना है हीराकुंड बांध। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। हीराकुंड बांध महानदी पर बनाया गया और एग्जाम में यदि पूछ लिया जाए किस राज्य में है तो ओडिशा राज्य आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा हो जाएगा? तो अकॉर्डिंग टू एरिया यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान हो जाएगा। और याद रखना, अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से सेकंड नंबर पर कौन सा आता है तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा राज्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यदि बात करें, भारत की जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य बताओ। तो पॉपुलेशन की दृष्टि से जनसंख्या में सबसे छोटा राज्य हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 आपको याद रखना है सिक्किम। और याद रखिएगा जनसंख्या में सबसे बड़ा अगर आपसे पूछे तो उत्तर प्रदेश आपको बताना है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत का सबसे अधिक आबादी वाला शहर कौन सा हो जाएगा? तो याद रखना मुंबई हो जाएगा। और मुंबई किस राज्य में पड़ता है? तो महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई हो जाएगा। इतनी जानकारी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा समुद्र तट कौन सा है? तो इसका सही जवाब याद रखना मरीना बीच। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब है। तो मरीना बीच भारत का सबसे लंबा समुद्र तट हो जाएगा और ये याद रखना तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में पड़ता है मरीना बीच। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो इसका सही जवाब याद रखिएगा टिहरी बांध। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। एग्जाम में यदि पूछ लिया जाए टिहरी बांध किस राज्य में है तो उत्तराखंड राज्य में ये पड़ता है और भागीरथी नदी पर ये बनाया गया है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत का उच्चतम झरना कौन सा है? उच्चतम मतलब सबसे ऊंचा झरना अगर एग्जाम में पूछा जाए तो आपको बताना है कुंचिकल झरना। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब हो जाएगा। कुंचिकल झरना कर्नाटक राज्य में पड़ता है और वराही नदी पर यह बनाया गया है और इसकी लंबाई यदि ऊंचाई अगर आपसे पूछ लिया जाए 455 मीटर आपको बताना है इसकी ऊंचाई। इतनी जानकारी इस क्वेश्चन से याद रखना है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च वीरता सम्मान कौन सा है? तो याद रखना इसका सही जवाब हो जाएगा परमवीर चक्र। ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब हो जाएगा। भारत का सर्वोच्च वीरता सम्मान परमवीर चक्र हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च सम्मान अगर पूछ ले तो आपको बताना है भारत रत्न। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। इंपॉर्टेंट जानकारी याद रखना, भारत रत्न इसकी स्थापना हुई 1954 में, तो ये डेट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा गुरुद्वारा कौन सा है? तो प्यारे साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा स्वर्ण मंदिर। स्वर्ण मंदिर भारत का सबसे बड़ा गुरुद्वारा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब है। और स्वर्ण मंदिर किस राज्य में पड़ता है? तो पंजाब आपको याद रखना है। भारत का सबसे बड़ा न्यूज़पेपर कारखाना कहाँ स्थित है? तो प्यारे साथियों इसका सही जवाब याद रखिएगा नेपा नगर। और नेपा नगर मध्य प्रदेश में पड़ता है, तो यहाँ पर भारत का सबसे बड़ा न्यूज़पेपर कारखाना स्थित है। इतना जानकारी यहाँ से आपको याद रखना है। अगला वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कौन सा है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा हो जाएगा। और ये कहाँ पड़ता है? तो नई दिल्ली में इंदिरा गांधी हवाई अड्डा पड़ता है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही जवाब आपको याद रखना है माजुली द्वीप। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। और माजुली द्वीप से याद रखिएगा ये ब्रह्मपुत्र नदी पर हैं और असम राज्य में पड़ता है माजुली द्वीप। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा पशुओं का मेला कहाँ लगता है? तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा सोनपुर में लगता है और सोनपुर बिहार में भारत का सबसे बड़ा पशुओं का मेला लगता है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? तो भारत की सबसे ऊंची मीनार याद रखिएगा कुतुब मीनार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका
बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कुतुब मीनार किस राज्य में पड़ती हैं? तो याद रखिएगा नई दिल्ली में कुतुब मीनार है। और यूनेस्को ने विश्व धरोहर की सूची में इसे कब जोड़ा? तो 1993। आपको ये डेट भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा थार रेगिस्तान। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है और किस राज्य में है? तो राजस्थान राज्य में पड़ता है भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान थार। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही जवाब आपको याद रखना कैलाश मंदिर भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर हो जाएगा। और याद रखना ये कहाँ पड़ता है कैलाश मंदिर? एलोरा महाराष्ट्र में पड़ता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा मस्जिद कौन सा है? तो भारत की सबसे बड़ी मस्जिद हो जाएगी जामा मस्जिद। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जामा मस्जिद हो जाएगी। सॉरी, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 में आपको दिया गया जामा मस्जिद, तो इतना याद रखना है। और जामा मस्जिद किस राज्य में है? नई दिल्ली में है जामा मस्जिद, तो इतनी जानकारी आपको याद रखना है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गॉडविन ऑस्टिन। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब है। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी गॉडविन ऑस्टिन हो जाएगी। इसे K2 के नाम से भी जाना जाता है। और इम्पोर्टेंट जानकारी, इसकी ऊंचाई अगर एग्जाम में पूछ ले 8,611 मीटर इसकी ऊंचाई हो जाएगी। इतनी जानकारी भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा हो जाएगा? तो प्यारे साथियों इसका सही जवाब याद रखना ऑप्शन नंबर 3 सुंदरवन का डेल्टा भारत का सबसे बड़ा डेल्टा हो जाएगा। और याद रखना ये डेल्टा गंगा नदी द्वारा बनाया गया और कहाँ पड़ता है? तो पश्चिम बंगाल में भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है। अगला इंपॉर्टेंट है, भारत का सबसे अधिक वनों वाला राज्य कौन सा है? तो प्यारे साथियों इसका सही जवाब याद रखिएगा मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब है। और याद रखना मध्य प्रदेश में सबसे अधिक सागौन के वन पाए जाते हैं और ये सबसे अधिक वनों वाला राज्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तो सही जवाब आपको याद रखना भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई हो जाएगा, मुंबई बंदरगाह। अगला क्वेश्चन है, भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा हो जाएगा? तो सही जवाब आपको याद रखना मासिन राम। मासिन राम भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। और ये किस राज्य में पड़ता है? अगर एग्जाम में पूछा जाए तो बताना है मेघालय राज्य में पड़ता है मासिन राम। भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोरखपुर। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही जवाब है। गोरखपुर भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है और ये किस राज्य में पड़ता है? तो उत्तर प्रदेश राज्य में गोरखपुर पड़ता है। भारत का सबसे ऊंचा दरवाजा कौन सा हो जाएगा? 4 ऑप्शन आपको दिए गए, तो सही जवाब याद रखना बुलंद दरवाजा। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बुलंद दरवाजा कहाँ पर है? तो फतेहपुर सीकरी में पड़ता है बुलंद दरवाजा। अगला क्वेश्चन दिया है, भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? तो इसका प्यारे साथियों सही जवाब हो जाएगा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भारत की सबसे ऊंची मूर्ति हो जाएगी। और ये मूर्ति सरदार सरोवर बांध के पास में गुजरात राज्य में है और सरदार पटेल की ये मूर्ति है। इतनी जानकारी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी हो जाएगी? तो इसका सही जवाब याद रखना इंदिरा गांधी नहर। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। और इंदिरा गांधी नहर याद रखना राजस्थान में है, ये भारत की सबसे लंबी नहर हो जाएगी। भारत का क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो प्यारे साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा जिला कच्छ हो जाएगा। कच्छ जो पड़ता है गुजरात में पड़ता है। इतनी जानकारी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दिया गया, भारत का सर्वाधिक घनी आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा हो जाएगा? तो प्यारे साथियों भारत का सर्वाधिक घनी आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश नई दिल्ली हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला और अंतिम क्वेश्चन, भारत का सबसे ऊंचा
विजय स्तंभ कौन सा है, अगर एग्जाम के अंदर पूछा जाए सही जवाब बताना है फतेह बुर्ज। फतेह बुर्ज भारत का सबसे ऊंचा विजय स्तंभ है। तो प्यारे साथियों, ये थे टॉप 40 क्वेश्चन जो आपको अच्छी तरह से पढ़ के जाना, यकीनन 1 या 2 क्वेश्चन आपकी एग्जाम में जरूर आएगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर यदि पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल पाएगा। मिलेंगे पुनः नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।